मजहर साहब, ये जो अतर ने बात की वैसे है तो बड़ी वैलिड कि आप लोगों ने गिराई हुकूमत, आए आप, अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग के ऊपर सारा मलबा डल रहा है, इसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे? और अगर ये लोग मईशत ठीक ना कर पाए तो क्या वो बयानिया कि भाई हमें तो टाइम कम मिला वो दोबारा काम करेगा या फिर लोगों का एतमाद उठ सकता है? पहली चीज़ तो ये कि अच्छा है कि सहाफ़ियों में ये बहस हो रही है कि किसके पीरियड में खाना मिलता था, किसके पीरियड में कॉफ़ी मिलती थी। दूसरे ये कि असल चीज़ क्या है, देखिए इसीलिए पहले दिन से ये कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक का आइडिया ही गलत था। इसीलिए पहले दिन ये कहा था कि और भट्टी साहब के लिए ख़ास तौर पे ये कि मैंने कहा था कि उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म साथ साथ जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कि असल चीज़ ये है, वज़ीर आज़म जा चुके हैं मगर भाई उस्मान बुज़दार बदस्तूर कायम है। चलो आप तो जीत गया ना, मैं जीत गया ना। लेकिन अलीना देखिए महंगाई जी मज़हर साहब, अलीना देखें, असल चीज़ ये है कि आपको अब ये 1 साल का बर्डन तो लेना पड़ेगा और आप ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए ये बहुत ही गलत फैसला था जो अदम एतमाद की तहरीक का था। इसके कोई भी आप वो दे सकें, एक्सक्यूज़ दे सकें, लेकिन नहीं बनती। एक गवर्नमेंट को अपना पीरियड मुकम्मल करना चाहिए था और आइंदा भी जो गवर्नमेंट आए उसे अपना पीरियड मुकम्मल करना चाहिए। ये गैर ज़रूरी तौर पे हम एक क्राइसिस खड़ा करते हैं, तो लिहाजा अब ये जो पूरा साल होगा जब तक भी इलेक्शन होते हैं, इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और उनकी टीम होगी। दूसरी बात, हमने जो अभी एक पिछले उसमें मैं वो कर गया था, सिर्फ एक जुमला कहूँगा तोशा खाने के हवाले से। देखिए इखलाकी तौर पे जो हुकूमत वक्त होती है उसका चाहे वज़ीर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो या सदर हो, उसको तोशा खाने से कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। चाहे आप पैसा दे के लें, चाहे आप किसी भी तरीके से लें, वो नहीं लेना चाहिए। कोई दूसरा आने वाला हो, ऑक्शन कर दे, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसको कभी भी उसमें कोई भी मिनिस्टर्स वगैरह हो उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें, अब आपको ये प्रॉब्लम्स तो आनी है, ये प्रॉब्लम्स तो आपने फेस करनी है। इसीलिए अगर इस गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करने दिया जाता तो आपके पास ये एक्सक्यूज। अब वज़ीर आज़म, हम अक्सर इम्तिहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म का इम्तिहान क्या है, ये इम्तिहान नहीं, उनको 8-10 पर्चे सॉल्व करने हैं। उन पर्चों में उन्होंने वो पासिंग मार्क्स लेंगे या अच्छे ग्रेड्स लेंगे, ये देखना है। एक सबसे पहले मईशत का पर्चा। सर लेकिन अतर ने बड़ी मजे की बात की ना कि गिराई तो आप सबने, आपके इत्तेहाद ने मिलकर, जिसमें पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेने के लिए पेश थी, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी आप नून लीग पे डालेंगे, क्या ये दुरुस्त होगा? सबके नहीं, सबका सब जिम्मेदार होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो ना हो। ये पर्चा, ये पूरा एग्जामिनेशन हॉल होगा जिसमें ये सारी कोalition वाले एक एक पर्चा हल करेंगे, चाहे वो कॉमर्स का पर्चा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का पर्चा हो, चाहे जो है फाइनेंस का पर्चा हो। ये सब पर्चे करने हैं और आपने अब पासिंग मार्क्स लेते हैं, फेल होते हैं या अच्छे ग्रेड्स लेते हैं। अच्छा, ये आपका टेस्ट होगा। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज कम से कम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ रिफॉर्म्स पे जाएं।